गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैथमेटिक्स में 10th क्लास में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट निर्देशांक ज्यामिति स्टार्ट आपको करवा दी थी और उसमें आपको एक तो निर्देशांक ज्यामिति आखिर होती क्या है, इसमें कोऑर्डिनेट्स यानी बिंदु कौन से होते हैं और इसमें हमें कैसे बिंदुओं को पता चलता है, हमें कैसे कोऑर्डिनेट्स का पता चलता है, हमारे चार कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, ठीक है ना। एक्स और वाई जो आपस में परपेंडिकुलर लाइनें होती हैं, एक एक्स डैश और वाई डैश, और इसमें हमारे एक्स और वाई कौन से हमारे कोऑर्डिनेट में प्लस के होते हैं माइनस के होते हैं, ये सब आपको बता दिया था। और इसके बाद जो है आपका डिस्टेंस फार्मूला स्टार्ट करवाया गया था, जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने में जो है काम में आता है। तो ये आप जान चुके हैं कि अगर आपको दो बिंदु दे रखे हों, और दो बिंदु कौन से, x1 y1 x2 y2, और इन दोनों के बीच में यदि आपको दूरी ज्ञात करनी है तो हमारा फार्मूला स्क्वायर रूट में y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, हमने ये यूज़ करके इसको हमने लास्ट वीडियो में आपको यहाँ तक बता दिया था। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे कुछ मूल बिंदु, अब यहाँ पे हमारे मूल बिंदु की बात आ रही है, तो मूल बिंदु जो होता है वो हमेशा 0 0 होता है। मान लीजिए आपको एक बिंदु दे रखा है कि 5,6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करिए, ठीक है। अब जैसे मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ तो आप अभी उसको जो है अपने आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा कि 8,-2 सॉरी मूल बिंदु से बिंदु 3,-4, मूल बिंदु से -3,4 की दूरी ज्ञात करो, यानी कि फ्रॉम ओरिजिन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ -3,4 फ्रॉम ओरिजिन। मूल बिंदु बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन हमारा होता है हमेशा 0 and 0, और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है -3 और 4, ठीक है। क्योंकि जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें तो सिंपली हमें दो बिंदु दे रखे थे, 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए थे x1 y1 और x2 y2, बट जो इसमें है हमें क्या रखा है कि ओरिजिन से आपको डिस्टेंस निकालना, तो ओरिजिन हमेशा हमारा 0 और 0 होता है। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे x1 = 0, y1 = 0, ठीक। इसी तरह x2 = -3 और y2 = 4, ये वाला। अब हमें फॉर्मूला मालूम है y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यूज को केवल पुट करेंगे तो y2 इज आवर 4, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस y1 इज 0 स्क्वायर प्लस व्हाट इज x2, इट इज -3 माइनस x1 इट इज 0 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 माइनस 0 हमारा 4 स्क्वायर ही आ जाएगा, प्लस ये आ गया 3 स्क्वायर। यहाँ से मेरा ये आ गया 4 4 16 प्लस 3 3 9 और रूट में 25, दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट 5, यानी कि जो मूल बिंदु से -3,4 की जो दूरी थी वो आपकी कितनी आ गई, 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर दो बिंदु आपको ना भी दिए हों, आपको कह रखा हो कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालिए, तो उस ओरिजिन को आपको 0,0 मानना होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन हमारा सेम वही, मूल बिंदु से -3,4 की दूरी ज्ञात करिए। तो मूल बिंदु को हमने 0 0 मान लिया, ये बिंदु हमें दे रखा है, ये हमारा x1 और ये हमारा y1, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला हमें पता ही है y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। हमने केवल वैल्यूज रखी और उसको हमने सॉल्व कर लिया। सिंपल ओरिजिन वाले क्वेश्चन हमें ऐसे ही करने होते हैं। लेट अस डू नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आगे चलते हैं इसके। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, एक हमारा होता है कॉलिनियर पॉइंट। कॉलिनियर यानी
संरेखी, हिंदी में कहते हैं संरेखी। अब सबसे पहले वी शुड नो व्हाट आर कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर हम आखिर कहते किसे हैं? देखिए, अगर तीन बिंदु हमारे एक ही लाइन पर स्थित हों तो वो हमारे कॉलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, कॉलिनियर बिंदु। इफ़ दे आर सिचुएटेड ऑन अ सिंगल लाइन, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने ये तीन बिंदु लगा रखे हैं और ये एक ही लाइन पर, अब मैंने ये दो, ये ऐसे, ये कॉलिनियर नहीं है क्योंकि एक बिंदु अलग हो गया। यानी आपके तीन बिंदु अगर एक लाइन पर हैं तो वो हम कहेंगे कॉलिनियर पॉइंट्स। क्या कहेंगे? कॉलिनियर पॉइंट्स, संरेखी बिंदु। तो अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला है इसके ऊपर आधारित कुछ हमारे कॉलिनियर वाले क्वेश्चंस भी हैं जिसमें हमें ये बताना होता है कि बताइए हल करके कि क्या ये कॉलिनियर है, ये जो पॉइंट्स हैं दे आर कॉलिनियर और नॉट। तो उसका एक तरीका है। क्या तरीका है? आपको केवल उसमें ये करना है, आपको तीन बिंदु दिए होंगे, जैसे मान लीजिए ए दे रखा है 3 4, सपोज, अब केवल एग्जांपल बता रहा हूँ, और ये आपका 2 5 दिया हुआ है और सी मान लीजिए आपका 3 7 दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ये कॉलिनियर है या नहीं है। तो आपको इसमें डिस्टेंस निकालना है, किसका? ए बी का, बी सी का और सी ए का। इन तीन का आप डिस्टेंस निकालेंगे हमारे उसी फॉर्मूले से। अब अगर डिस्टेंस निकालने से जो दो हमारे छोटे बिंदु हैं, दो, अगर उसका योग तीसरे के बराबर आ गया तो वो संरेखी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मान लीजिए इन दोनों का योग अगर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी या सी ए आ गया, यानी ये दोनों मिला के यदि 4 आ गया और ए सी भी 4 आ गया, तो हम कहेंगे कि वो कॉलिनियर हैं, वो संरेखी हैं। पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा, उसके ऊपर आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी कोई तीन बिंदु दिए होंगे उसे एक को ए मान लेंगे, एक को बी मान लेंगे और एक को हम सी मान लेंगे। फिर हम ए बी की दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे और ए सी की दूरी, मीन्स ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे उसी फॉर्मूले से, बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे सेम फॉर्मूले से और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे सेम फॉर्मूले से। अगर वो ऐसे करने पे इक्वल आ गया, दो छोटे वालों का योग अगर तीसरे के बराबर आ गया तो वो संरेखी है, नहीं तो वो असंरेखी है। यानी अगर बराबर आ गया तो वो कॉलिनियर है, और अगर नहीं आया तो दैट मीन्स दैट इज अ नॉन कॉलिनियर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन, आप इसमें आपको तीन बिंदु दिए हुए होंगे, उन तीन बिंदु मैं आपको दे रहा हूँ, उन बिंदु को आप नोट करिए क्या क्या हमारे तीन बिंदु, कोई सा भी आ सकते हैं। तो पहले आपका मान लीजिए 1 and 4, 3 -2 and -3 16, -3, 16, ये आपको तीन बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला कि आप ए बी की दूरी, आपने इसको तो ये ए हमारा 1 4, बी हमारा 3 -2 और सी हमारा -3 16। सबसे पहले हमें ए बी और सी इसको लिख लेना है। अब हम पहले ए बी की दूरी निकालेंगे। ए बी, अब ए मेरा ये है, बी मेरा ये है, तो मैंने लिख लिया क्या? 1 4 और 3 -2। अब इसे मैं निकालना शुरू करूंगा तो x1 1, y1 = 4, ठीक, x2 = 3 और y2 = -2, जो हमारी वैल्यू है a और b की। अब इसमें मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, ये लगा दिया मैंने, फॉर्मूला y2 - y1² + x2 - x1²। ओके, put the value in this formula. y2, what is y2? It is -2 minus y1 is 4 square plus x2 is 3
एंड x1 इज -1 स्क्वायर। क्या आ गया आपका? -2 और -4 -6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 1 के 2, ये आया आपका 36 प्लस 4, दैट मीन्स इट विल बिकम 40, रूट में 40। देख लीजिए पहले ध्यान से, पहले एक पार्ट को ध्यान से देख लें, फिर हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। पहले आप फर्स्ट पार्ट में इसको अच्छी तरह देख लें कि हमारा क्या आया है। अब ये हमारा रूट 40 है, तो इस रूट 40 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ये आपका रूट 40, तो 40 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 2 ज़ा 4 0, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। दैट मीन्स इसमें एक पेयर बन रहा है ये 2, और ये 5 इंटू 2 10, यानी कि 2 रूट 10, 2 रूट 10, तो इसका आ गया 2 रूट 10। ये ध्यान रखना है। अभी हमारा ए बी की जो वैल्यू आई है 2 रूट 10 हमारी इसकी वैल्यू आई है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं बी सी। सेकंड पार्ट बी सी, ये मैंने ए बी निकाला था, यहां मैं निकाल रहा हूं बी सी। अब बी सी, बी मेरा क्या है 3 -2 और सी क्या है -3 16। ठीक, यहाँ सेम वही x1 इक्वल्स टू 3, y1 इक्वल्स टू -2, x1 एंड y1। इसी तरीके से x2 इक्वल्स टू -3 एंड y2 इक्वल्स टू 16। यूज सेम फॉर्मूला, y2 minus y1 square plus x2 minus x1 square. Okay, y2, what is y2? It is 16 minus what is y1? It is -2 square. ठीक, plus x2, what is x2? It is -3, and what is x1? It is 3 square. ये मैं बी से निकाल रहा हूँ बी सी, तो बी सी मैंने बी यहाँ लिख लिया 3, -2 -3 और 16। यहाँ से x1 मेरा 3, y1 -2, इसी तरह x2 -3 एंड y2 इक्वल टू 16। फॉर्मूला y2 - y1 स्क्वायर प्लस x2 - x1 स्क्वायर। y2 की वैल्यू 16 है, मैंने 16 लिख दिया, फॉर्मूले का माइनस, और y1 हमारा -2 है, क्योंकि ये भी माइनस है तो इसको भी हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ा, क्योंकि एक फॉर्मूले का माइनस और ये पहले से इसमें माइनस दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस x2 इज -3, x2 माइनस x1 स्क्वायर, x1 इज 3। ठीक, अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 16 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया -6 का स्क्वायर। तीनों 3 6 होते हैं ना। अब क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो अब ये क्या हुआ 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। देख लीजिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे था 6 का स्क्वायर 36 आ गया और 2 का स्क्वायर था हमारा 4 आ गया, तो रूट 40 आ गया था। इसी तरह यहाँ पे 18 का स्क्वायर और प्लस 36 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, आप इसको कर सकते हैं, कोशिश करिए क्या आ सकता है यहाँ पे। अब आप अगर 18 और 18 को आप जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 18 को, तो बेटा ये आपका आएगा 60, 8 और 6 14, 8 एंड 1 4, 8 4 12, 324। ये कितना आ गया 324 प्लस ये 6 6 36 थे, 6 6 36, तो 36 आपका ये यहाँ पे आ गया था। 36 को आप जब आप करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, इसको भी आप करिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा आपका मल्टीप्लाई करके
324, आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए, मैं आपको दोबारा बता दूं, ये 16 प्लस 2 इसका स्क्वायर, ठीक है, तो 16 और 2 18 का स्क्वायर हो गया है, 18 का स्क्वायर हो गया, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, बस ठीक है। अब इसका हमें स्क्वायर की जरूरत नहीं, ये तो हमारा स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हमने इसको 324 कर लिया, और ये हमारा 36, कितना आ गया 36। अब हम इसको टोटल करेंगे 324 को 36 में, 324 को 36 में, 6 और 4 10, 3 2 5 और 1 से 360, 360। अब 360 का इसी तरह आप रूट निकाल सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 0, 2 45, 350, ये आपको आता है इसलिए इसको समझाने की जरूरत नहीं है। तो एक पेयर तो आपका ये बन गया, ठीक है, और एक पेयर आपका ये बन गया, तो 2 3 ज़ा 6, कितना 6 रूट 10, ये आ गया 6 रूट 10, 6 रूट 10। देख लीजिए इसे दोबारा ध्यान से देख लें, फिर मैं नेक्स्ट करूंगा आपका एसी। ठीक है, अब मैं थर्ड पार्ट करता हूं। हम बता रहे हैं कि ये कॉलिनियर है या नहीं है। तीसरा निकालना है AC, तो AC निकालने के लिए ये 1 and 4 और C मेरा -3 और 16, ठीक। अब यहाँ पे फिर से x1 इक्वल्स टू 1 and y1 equals to 4 and x2 equals to -3 and y2 equals to 16. Now use again same formula, y2 minus y1 square plus x2 minus x1 square. Put the value of y2 is 16 minus y1 is 4 plus x2 is -3 and x1 is square, ठीक है। तो ये आपका हो गया 16 में से 4 गए, आपके बचे 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर प्लस 3 और 1 4 -4 का स्क्वायर, तो ये आपका आ गया 12 को 12 से करेंगे 144 और ये 4 चौक 16, तो 144 और 16 कितना आ जाएगा बेटा, 6 और 4 10, 4 5 160। देख लीजिए ध्यान से 160, ठीक है। अब इस 160 का भी जैसे मैंने अभी आपको एलसीएम निकाल के दिखाया, इसको अभी स्क्वायर रूट, तो 2 8 ज़ा 16, 0, 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। एक पेयर बन गया स्क्वायर रूट के लिए, एक पेयर ये बन गया और ये बच गया, तो 2 2 ज़ा 4 रूट 10, भाई 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो ये आ गया हमारा 4 रूट 10। अब इन तीनों पार्ट को ध्यान से देखो, फिर मैं इसको बताता हूँ। पहले का आंसर आया था 2 रूट 10 AB का, BC का 6 रूट 10 और AC का 4 रूट 10। देख लीजिए पहले आप इसे, ठीक है। अब देखिए मैं यहां से ऊपर इस क्वेश्चन को रख कर रहा हूं, आप इसके आगे देखना। मैंने आपको यह बताया कि संरेखी बताने के लिए जो आपने 3 साइड्स मानी है ABC, आपने 3 बिंदु माने हैं जो ABC, उसमें किन्हीं 2 छोटे बिंदुओं का योग अगर तीसरे के बराबर आ गया तो वो कॉलिनियर है, अगर नहीं आया तो वो नॉन कॉलिनियर होगा। तो अब इसमें देखो मेरा एक आंसर तो आया है 2 रूट 10, ठीक।
एक आंसर आया है 6√10 और एक आंसर आया है 4√10। अब मैं यहाँ पे, ये तो था मेरा AB का, ये था मेरा BC का और ये है मेरा AC का। तो मैंने कहा कोई दो छोटे पॉइंट्स का योग तीसरे के बराबर हो। तो यहाँ पे मैं देखूँ दो छोटे बन गए, पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड। यदि मैं इन्हें आपस में जोड़ूं यानी AB प्लस AC करूं, AB प्लस AC करूं तो कितना आ जाएगा 2√10 प्लस 4√10 इज इक्वल टू, ये AB प्लस AC मेरा इस BC के बराबर आना चाहिए। BC मेरा कितना है 6√10, कितना है ये 6√10। तो यहाँ देखिए 4 और 2 6 और √10 का √10 दोनों बराबर आ गए ना। इसका मतलब ये जो बिंदु हमें दिए हुए थे ये संरेखी थे, ये जो बिंदु हमें दिए गए थे ये हमारे संरेखी थे। तो संरेखी निकालने के लिए जब आप ABC बना लेंगे उसमें, तो ABC के लिए आपको एक बार AB निकाल लीजिए, एक बार BC निकाल लीजिए और एक बार AC निकाल लीजिए। फिर उसमें से आपके कोई से भी दो छोटे का योग, बिंदुओं का योग अगर तीसरे के बराबर आ गया तो वो आपका संरेखी होगा, अदरवाइज वो असंरेखी होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो हम क्वेश्चंस करेंगे समदूरस्थ, यानी इक्वल डिस्टेंस आपस में पॉइंट्स का कैसे है कैसे नहीं होता। तो उसमें भी हमें एक, अगर हमें x एक्सिस पे पूछ रहे हैं या y एक्सिस पे पूछ रहे हैं उसके हिसाब से हमें वो P बिंदु लेना पड़ता है, फिर PA इक्वल्स टू PB करके हमें निकालना होता है। वो सेम ऐसे डिस्टेंस फार्मूले पे ही है, तो वो हमारा इसमें बचा है। उसके बाद हमारा इसमें रेशियो वाले फार्मूले आएंगे। तो जितना अभी मैंने आपको कराया है इसके ही क्वेश्चंस आपके 6.1 6.2 जो भी आपके एक्सरसाइज है उसमें से आप पहले इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं, एक तो होता है कि फाइंड द डिस्टेंस, ठीक है, तो आप उसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको डिस्टेंस दिया होता है, आपको उसमें डिस्टेंस दिया होता है। अगर जिसमें डिस्टेंस आपको दिया हुआ होगा, गिवन है, तो उसमें आपको जो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए ये दो पॉइंट्स थे आपके 1 4 3 -2, तो इसमें से एक पॉइंट को वो x या y दे देंगे, लेकिन इसका डिस्टेंस दिया होगा या तो 10 दिया होगा या 12 या 20 या कुछ भी, फॉर्मूला सेम ही हमारा चलेगा। ठीक है, ये दो टाइप के क्वेश्चन, पहला क्या कि इसकी इन बिंदुओं की दूरी निकालिए, या दूसरा कि अगर इन दो बिंदुओं की डिस्टेंस दूरी आपकी 5 वर्ग सेंटीमीटर है तो x का मान क्या होगा या y का मान क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस टाइप का भी क्वेश्चन करेंगे और समदूरस्थ वाले क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। फिर कह रहा हूँ अपने NCERT के एग्जाम्पल्स को जरूर करें, तैयारी करें उसकी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।